90% ट्रेडर्स फेल करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी नहीं होती। प्रॉब्लम होती है कि वो गलत स्टेज में फंसे रहते हैं और ये उन्हें पता ही नहीं होता है। तो अगर आप ये 5 स्टेजेस को नहीं समझ पाओगे तो आप चाहे कितनी भी स्ट्रैटेजी सीख लो, आप प्रॉफिट जो है कंसिस्टेंटली बना ही नहीं पाओगे। तो आज मैं आपको पूरी तरह से रोड मैप देने वाली हूँ, जिससे आप ऑनेस्टली पहचान पाओगे कि आप अभी किस स्टेज पे हो और आप नेक्स्ट लेवल पर कैसे जाओगे। ये कोई मोटिवेशन नहीं है, पूरा का पूरा एक सर्वाइवल गाइड है। हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होंगे। आप लोग के दुआ आशीर्वाद से हम लोग भी काफी अच्छे हैं। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा 5 स्टेजेस ऑफ ट्रेडर का लर्निंग वीडियो। तो स्टेज 1 जो होता है वो होता है बिगनर इल्यूजन। जैसा कि आपको नाम से भी समझ में आ रहा होगा कि जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो, कोई नया ट्रेडर जो है वो शुरू करता है, तो उसे ना सब कुछ बिल्कुल मैजिकल सा लगता है। पहले कुछ ट्रेड्स लिए और वो प्रॉफिट में चले गए, राइट? तो दिमाग तुरंत बोलता है यार अब तो तू बिल्कुल नेचुरल ट्रेडर है। तो ऐसा होता है ना जब भी, तो दिमाग जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस में चला जाता है और ये सबसे बड़ा ट्रैप होता है। सच क्या होता है वो, ये जो आपके 2-3 ट्रेड्स स्टार्टिंग के प्रॉफिट में गए, ये स्किल नहीं था, ये एक ट्रैप था आपके लिए, राइट? तो प्रॉब्लम ये है कि ब्रेन लक और स्किल में ना फर्क कर ही नहीं पाता है। जैसे मान लो कि कोई लड़का है, वो अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करता है, 1 लाख रुपए से वो ट्रेडिंग स्टार्ट करता है और पहले 3 ट्रेड्स ना उसके बिल्कुल प्रॉफिट में चले जाते हैं और उसे 3000, वो 3 ट्रेड्स जो उसके प्रॉफिट में गए, तो उसने 1000 रुपीज का रिस्क लिया पर ट्रेड में, तो उसके 3 ट्रेड प्रॉफिट में गए तो उसे 6000 का प्रॉफिट हो जाता है, राइट? तो अब वो रात भर सो नहीं पाता है, वो एक्साइटेड नहीं रहता है, वो ओवर कॉन्फिडेंस में चला जाता है और नेक्स्ट डे क्या होता है ना कि वो बड़ा ज्यादा रिस्क ले लेता है, वो 10,000 का रिस्क ले लेता है और उसे उल्टा लॉस हो जाता है और पैनिक हो जाता है। फिर वो क्या करता है, अब उसको रिकवर करने वाले मोड में चला जाता है कि अब तो मुझे ये पैसा रिकवर करना है, और फिर उसके बाद फिर से लॉस होता है और धीरे धीरे उसका जितना भी वो 1 लाख का कैपिटल लेके आता है, उसका कैपिटल जो है वो वाइप आउट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि प्रॉब्लम क्या था, स्ट्रैटेजी थी? तो नहीं, प्रॉब्लम था इल्यूजन जो आपके ब्रेन में घुस गया कि आप जो है अब सब जानते हो। तो इससे क्या कर सकते हो आप? इस स्टेज में एग्जिट करने के लिए क्या कर सकते हो, आप छोटे स्मॉल साइजेस से ट्रेड करो। हर ट्रेड के बाद ना 2 सवाल पूछो कि क्या मैंने अपने स्टॉप लॉस को फॉलो किया या नहीं फॉलो किया, और क्या मैंने अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किया या नहीं फॉलो किया, राइट? आप प्रॉफिट को इग्नोर करो, आप सिर्फ जो है डिसिप्लिन को फॉलो करो, वही आपको सक्सेस दिलाएगा इस स्टेज में। और इमोशन आपके बीच में आए तो उसका मतलब है कि आप फेलियर की तरफ बढ़ रहे हो। नाउ आता है स्टेज 2 जो होता है डेस्परेशन लूप। अब ये क्या होता है? देखो इसमें क्या होता है ना, लॉसेस आपके शुरू हो जाते हैं। आप बहुत ध्यान से देखना, आपको पता चल जाएगा आप अभी कौन से स्टेज में हो। आगे और भी स्टेजेस, मैं 3 स्टेज बताऊंगी। तो यहाँ पे लॉसेस आपके स्टार्ट हो जाते हैं और आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो टूटने लगता है यहाँ से, और आप एंटर कर जाते हो इस डेंजरस स्टेज में। अब आप क्या करते हो, यहाँ से आप फिर जाते हो नई स्ट्रैटेजी की तरफ। क्या मुझे नई स्ट्रैटेजी सीखनी है, नया इंडिकेटर मुझे जानना है, न्यू मेंटोर के पास मुझे जाना है, ये मेंटोर अच्छा नहीं है। आपको व्हाट्सएप सिग्नल्स, जो व्हाट्सएप पे टिप्स आते हैं, टेलीग्राम पे टिप्स आते हैं, आप वो सब चैनल्स ज्वाइन कर लेते हो और हर हर एक दिन बाद ना आप अपना स्ट्रैटेजी ही चेंज कर देते हो, राइट? स्ट्रैटेजी शिफ्ट आप करते हो। मान लो कोई ट्रेडर है, वो 6 महीने में ना 10 प्लस स्ट्रैटेजीज को वो यूज कर लेता है, 5 कोर्सेज ज्वाइन कर लेता है, 4 ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेता है। हर बार उसे लगता है ये वाला तो फाइनली मेरे लिए काम करेगा, ये तो होली ग्रेल स्ट्रैटेजी है, बट हर बार उसे मिलता है फेलियर और उसे मिलता है लॉस, राइट? तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या था, नॉलेज तो ओवरलोडेड था यहाँ पे, लेकिन एग्जीक्यूशन बिल्कुल जीरो था। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम था सिग्नल पे डिपेंडेंट होना। कोई आपको बताएगा क्या करना है, तब जाके आप फिर एक्शन लोगे। तो ये लॉस जो होता है ना, इसका सबसे बड़ा एक रीजन होता है। अब इसको आप कैसे एग्जिट कर पाओगे इस स्टेज को? आप 30 दिन का इनपुट अपने लिए फ्रीज करो। नो व्हाट्सएप, राइट? नो न्यू स्ट्रैटेजी एंड नो न्यू मेंटर। जिसको फॉलो कर रहे हो उसी को कंटिन्यूअसली फॉलो करते रहो। एक सेटअप फॉलो करो, ओनली 1 सेटअप, 1 स्ट्रैटेजी, 1 टाइम फ्रेम, 1 मेंटर, और सब कुछ जर्नल में लिखो। याद रखना, इन्फॉर्मेशन से पैसा कभी भी नहीं बनता है, जब आप उसको सही तरह से एग्जीक्यूट करते हो तब पैसा बनता है। नाउ कम्स स्टेज 3 जिसे हम कहते हैं हिडन फियर स्टेज। ये क्या होता है? अब आप ना इस स्टेज आते आते आप डिसिप्लिन हो जाते हो, लेकिन एक नई प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हो जाती है, आप ट्रेड ही नहीं लेते हो। उसमें
अब ये क्यों होता है, आप ट्रेड लेना बंद कर देते हो। अब ये क्यों होता है, अब थोड़ा और कंफर्मेशन चाहिए, ऐसे खुद से कहते हो, परफेक्ट सेटअप का वेट करता हूँ ऐसा कहते हो आप। लेकिन सच्चाई क्या होती है, ये पेशेंस नहीं होता, ये आपके अंदर का फियर होता है कि आप जो है ना सोचते हो अगर मैं गलत हो गया ट्रेड लेने के बाद तो। मान लो कोई एक ट्रेडर है, वो 2 साल से मार्केट में है, प्रॉपर बैक टेस्टिंग कर लिया है, सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, राइट, लेकिन 6 महीने में ना उसने बस 2 ट्रेड लिए हैं। सोचो क्यों, क्योंकि उसने कुछ ना कुछ हर बार उसे ना दिख जाता है फ्लॉ है, इस वाले सिस्टम में तो फ्लॉ है, ये ट्रेड तो मैं नहीं लूंगा, ये परफेक्ट सेटअप नहीं है। तो मैं सच बताऊं, एकदम परफेक्ट सेटअप जो वैसा वाला होता है ना, वो तो कुछ होता ही नहीं है। आपको बस अपने स्ट्रैटेजी को फॉलो करना होता है, जो आपके 4-5 चेक्स होते हैं आपको उसको टिक करना होता है, एंड जब वो टिक्स हो जाते हैं तो आपको ट्रेड लेना होता है। तो इसका एग्जिट कैसे करोगे, इस स्टेज को आप 50 ट्रेड्स लो सेम स्ट्रैटेजी पे, स्मॉल साइज से ट्रेड करो, और उसके बाद ये ट्रैक करो कि आपने अपना प्लान फॉलो किया या नहीं फॉलो किया। 4-5 जो आपके लिए चेक्स है, मैंने भी आपको बताया क्या क्या चेक्स आपको चेक करने हैं, उस तरह से आप कर सकते हो, राइट। तो परफेक्ट सिस्टम जर्नल में अच्छा लगता है, लेकिन जब आप इसको एग्जीक्यूट करते हो ना, तब आपको समझ में आता है कि क्या क्या इसमें आपके प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। नाउ कम्स स्टेज 4 जो होता है प्रोबेबिलिटी गेम। अब ये आप समझने लगे हो इस स्टेज पे आके कि ट्रेडिंग जो होता है वो एक ट्रेड नहीं होता है, ट्रेडिंग जो होता है वो सीरीज ऑफ ट्रेड होता है, मतलब आपके कुछ ट्रेड चलेंगे कुछ ट्रेड नहीं चलेंगे। अब माइंडसेट बदलता है, आप सोचते हो ये ट्रेड जीतेगा, ये नहीं सोचते हो आप सोचते हो 100 ट्रेड्स में ये मेरा एज काम करेगा या नहीं काम करेगा। यहाँ पे 2 चीजें जरूरी होती है, इफ और देन प्लान आपके पास होना चाहिए, अगर ये कंडीशन आए तो मैं ये एक्शन लूंगा, ये आपके पास होना चाहिए। दूसरा आपके पास रिस्क मैनेजमेंट होता है कि आप जो है कितना परसेंट रिस्क लोगे, कितना परसेंट आपका कैपिटल बढ़ा तो रिस्क बढ़ाओगे, और कितना परसेंट कैपिटल डाउन हुआ तो आप रिस्क कम करोगे, राइट। तो इसका एग्जिट प्लान क्या होगा इस स्टेज से आगे बढ़ने का, आपके पास इफ देन रेडी होना चाहिए प्लान, और अपना रिस्क मैनेजमेंट का प्लान आपके पास रेडी होना चाहिए। नाउ कम्स स्टेज 5, वो होता है बोरिंग मास्टरी करना। अब आप इस स्टेज पे आके थोड़े बहुत प्रॉफिटेबल हो जाते हो, राइट, थोड़ा सा आपको प्रॉफिट होने लगता है, ट्रेडिंग आपको बिल्कुल बोरिंग लगने लगती है, और यही होता है असल सक्सेस वाला स्टेज, जब आपकी ट्रेडिंग आपके लिए बोरिंग लगे। बट यहाँ पे आता है एक गॉड मोड, ये ट्रैप होता है। अब आप सोचने लगते हो मैं तो सब कुछ समझ गया हूँ, थोड़ा रिस्क बढ़ा लेता हूँ, क्या ही हो जाएगा, और आप ईगो में आ जाते हो। बट मार्केट जो है ना आपकी ईगो को टॉलरेट कर ही नहीं सकता, तो वो आपको जो आपके विंस होंगे ना वो आपको लॉस में बदलवा ही देगा, अगर आप मार्केट में ईगो में आके ट्रेड करोगे तो ये फाइनल लेवल नहीं होता, कभी भी कोई फाइनल लेवल ट्रेडिंग में नहीं होता है। ट्रेडिंग जो होता है अपने आप में बहुत सारे लेवल्स होते हैं, तो बस स्टेज 5 पे आपको आके यही ध्यान देना है कि आप ईगो में बिल्कुल भी ना आ जाओ। तो आप किस स्टेज में हो ऑनेस्टली सोच के बोलना। स्टेज 1 ओवर कॉन्फिडेंस, स्टेज 2 स्ट्रैटेजी शिफ्टिंग, स्टेज 3 ओवर थिंकिंग, स्टेज 4 एग्जीक्यूशन प्लस मैथ, या स्टेज 5 डिसिप्लिन वर्सेस ईगो। तो आप जहां पे भी हो आपका नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल क्लियर है, उसको एग्जीक्यूट करो, इंप्रूव करो। और ये था हमारा 5 स्टेजेस ऑफ ट्रेडर का वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करना, हम पूरा ट्राई करेंगे आपके डाउट को सॉल्व करने का। सो डन फॉर द डे। मिलते हैं परसों एक बहुत इंटरेस्टिंग से नई लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका जस्ट 1 सेकेंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें सच में बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।